नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कहानी का शीर्षक है माँ का कंकाल। यह दर्द देने वाली कहानी अगर आप सबको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोहित और सुनंदा अपने सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा चर्चित लोग थे। रोहित देखने में जितना स्मार्ट था, सुनंदा भी देखने में उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों को जब भी कोई देखता था तो यही सोचता था कि क्या जोड़ी भगवान ने बनाया है। उस जमाने में रोहित और सुनंदा का लव मैरिज हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बातचीत करते करते कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, यह बात उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों का जात एक ही था, इसलिए उन लोगों के विवाह में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई। कॉलेज पूरा करने के बाद रोहित और सुनंदा ने शादी कर लिया। दोनों हैदराबाद आकर के बस गए। दोनों बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से आपस में रहते थे। एक दिन सुनंदा ने रोहित को गुड न्यूज़ सुनाया। रोहित फूले नहीं समाया, वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। सुनंदा को चेक कराने के लिए रोहित डॉक्टर के पास ले गया। तब पता चला कि सुनंदा के पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। अब तो उन दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों यही सोचे कि काश एक बेटा और एक बेटी हो जाता, तब तो हमारी फैमिली पूरी हो जाती। हम दो हमारे दो वाला नारा पूरा हो जाता। 9 महीने के बाद सुनंदा ने बहुत ही सुंदर एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। दोनों बच्चे देखने में बहुत ही सुंदर थे। बेटे का नाम कुंज और बेटी का नाम अनु था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों पढ़ने में भी अपने माँ बाप की तरह ही बहुत ही अच्छे थे। दोनों ने बीटेक की पढ़ाई साथ ही साथ में अच्छे कॉलेज से कंप्लीट कर ली। दोनों का एक ही साथ कैंपस सिलेक्शन हो गया और दोनों बच्चे विदेश में जाकर के नौकरी करने लगे। नौकरी करते करते दोनों बच्चों को 2 साल हो चुका था। दोनों ने विदेश के ही लड़कियों से और लड़कों से शादी करने के लिए सोचे। रोहित और सुनंदा के दोनों बच्चों ने लव मैरिज कर लिया। अनु और कुंज पूरे तरीके से विदेश में ही सेटल हो गए। इधर सुनंदा और रोहित के ऊपर अब बुढ़ापा नजर आने लगा था। रोहित और सुनंदा बहुत ही बूढ़े फील कर रहे थे। उन्हें अब बहुत ही अकेलापन भी महसूस हो रहा था। रोहित और सुनंदा जब भी बैठते तो अपने बच्चों के बचपन की बातें याद करके ठहाका मार करके हंसा करते थे। एक दिन रोहित और सुनंदा रात में सोने के लिए गए। सुबह होने पर सुनंदा ने जब रोहित को उठाया तो रोहित की आंख नहीं खुली। रोहित हमेशा के लिए सो चुका था। सुनंदा चिल्लाकर रोने लगी। सुनंदा का आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े दौड़े आ गए। यह बात सुनंदा ने कुंज और अनु को बताया। कुंज और अनु ने कहा कि माँ, हम लोग तुरंत तो नहीं आ सकते, अब हम पापा के 13वीं में पहुँचेंगे। सुनंदा को यह सुनकर के बहुत झटका लगा कि बेटा और बेटी हमारे तुरंत फ्लाइट लेकर के नहीं पहुँच पा रहे हैं। सुनंदा मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी होने लगी, लेकिन सारे क्रियाक्रम सुनंदा ने अकेले ही किया। रोहित के जाने के बाद सुनंदा बहुत ज़्यादा अकेले घर में हो गई। रोहित के 13वीं में केवल कुंज आया। अनु के पास अभी भी समय नहीं था कि वह माँ से मिलने आ सके। बहुत ही सुनंदा बूढ़ी हो चुकी थी। कुंज 2 दिन के बाद फिर विदेश चला गया। सुनंदा से बात करने के लिए अनु और कुंज का रोज फोन भी नहीं। अनु और कुंज को जब भी माँ की याद आती तो वह हफ्ते या महीने में एक बार फ़ोन कर लेते थे। दूर बैठे वह हमेशा जताया करते थे कि हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। सुनंदा को कई बातें अपने बच्चों की बहुत बुरी लगती थी। एक बार अनु और कुंज दोनों में से किसी ने बहुत दिनों तक सुनंदा को फ़ोन नहीं किया। दोनों को 1 महीने के बाद आज सुनंदा की याद आती है। सुनंदा को जब कुंज और अनु फ़ोन करते हैं तब सुनंदा का फ़ोन नहीं उठता है। लगातार 1 हफ्ते तक फ़ोन करते करते जब सुनंदा का फ़ोन नहीं उठता है तब कुंज और अनु ने आपस में बात किया और उन्होंने बोला कि मेरी माँ क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है। यह बात कुंज और अनु ने पुलिस को किसी तरह बताया कि क्या आप इस रूम इस घर में देख सकते हैं कि सुनंदा नाम की औरत हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। वहाँ पर जब पुलिस वाले ताला तोड़ करके पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके पुलिस वालों का होश उड़ जाता है। देखते हैं कि सोफे पर एक बहुत ही दुबली पतली बॉडी पड़ी रहती है। हाथ में फ़ोन भी रहता है। शायद किसी के फ़ोन का इंतज़ार था। पता नहीं कब भगवान को प्यारी हो गई होती है। यह बात पुलिस को समझ में नहीं आता है। बॉडी पूरी की पूरी कंकाल हो चुकी होती है। यह बात पुलिस वाले कुंज और अनु को बतलाए। पुलिस ने पड़ोसियों से
पड़ोसियों ने पुलिस वाले को यही बताया कि सुनंदा हमेशा अपने बच्चों के बारे में बात करती थी और उनके चेहरे से कई अनकही बातें भी साफ साफ झलकती थी कि यह अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा याद करती है। लेकिन इनके बच्चे अपने माँ को बहुत नज़रअंदाज करते थे। पड़ोसियों की बात सुन करके पुलिस को सारी बातें साफ साफ समझ में आ गई। कुंज और अनु से पुलिस ने बोला कि बेटा, तुम लोग विदेश में सेटल हो चुके हो, अब इंडिया में आने की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तो तुम लोगों ने अपनी माँ को फ़ोन किया नहीं और ना ही उनसे मिलने की तुम्हारी इच्छा हुई। उनके हाथ में फ़ोन था। तुम्हारी माँ कब की मरी हुई है, वह तो पूरी की पूरी कंकाल हो चुकी हैं। उनके मरने जाने से कितने दिन हो चुके हैं। अपना जीवन वहीं पर बिताओ। यह बूढ़ी माँ का क्रियाकर्म तो हम भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के लिए जो भी करना है वह जीते जी ही उस इंसान के लिए कर दिया जाए, क्योंकि मरने के बाद तो हम दुनिया और समाज को दिखाने के लिए कई चीज़ें करते हैं। जो इंसान मर गया उसके लिए हम अपना प्यार उनसे नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारा खुद का स्वार्थ होता है, जिससे दुनिया में हमारी बहुत ही तारीफ हो।